आप मुझे एक हदीस भी दिखा दो जहाँ पे लिखा है 4 शादियां सिर्फ अय्याशी के लिए अलाउ है। अय्याशी, ओके, मैं आपको कुरान की आयत दे देता हूँ जहाँ पे अल्लाह कहता है 2-2 या 3-3 या 4-4 के साथ शादी करो। अल्लाह तो शुरू ही 2 से होता है, क्या करूं? हाँ, 2-2 3-3 4-4 के साथ शादी करो और सिर्फ इसका मकसद एक होना सेकंड, चाहिए। ओके, हाँ इस्लामिकली द वर्ड निकाह मींस हाँ FUCKING। हाँ, ये दिखा दो मेरे को। अरे वो सिर्फ आपकी नौकर भी है, वो आपके कपड़े भी धोएगी, जूते भी धोएगी, लते भी धोएगी, सारा कुछ करेगी, बच्चे भी पालेगी, नौकर है जिसको जब दिल ठोक दो। और हाँ आपने उसको कभी मना भी नहीं करना। अगर आपने मना किया तो सारी रात फरिश्ते आपके और ऊपर अल्लाह कर्स करते रहेंगे। अल्लाह भी करता है ना आदम साहब साथ में। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह और तो फरिश्ते माशाल्लाह। दोनों बाकायदा लानत ये भेजेंगे। बात लिखी है कि सिर्फ का लफ्ज तुमने ऐड किया, सिर्फ का लफ्ज मैंने ऐड नहीं किया। तो तुमने अगर सिर्फ का लफ्ज ऐड करना करती रहो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, नाउ ओके। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि वो आपकी एक गुलाम बन जाएगी वंस यू मैरी हर। हाँ हाँ शी विल बी अ स्लेव टू यू। हाँ। आपने उससे सारे काम करवाने हैं और रात को करना है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने आज पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि इस्लामिक कल्ट केवल मर्दों की अय्याशी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस्लामिक कल्ट के खुदा ने इस जहान में भी मोमिनों के लिए ऐसी ऐसी छूट दी है जिससे वो अपनी शारीरिक भूख को मिटा सकें और दूसरे जहान में यानी जन्नत में भी पूरी अय्याशी का इंतजाम 72 हूरों के साथ रखा गया है। वहीं मोमिनाओं के लिए इस जहान में मर्दों की गुलामी लिखी है जो काला टेंट ओढ़कर सारी जिंदगी करती ही रहती हैं। वहीं दूसरी ओर जन्नत में भी अपने खादिम की खिदमत करना ही उनके नसीब में लिखा है। जन्नत में भी यही मोमिनाएं रोज अपनी सौतन यानी हूरों को अपने ही खादिम को पेश करेंगी, यानी जन्नत में भी इनकी औकात 2 कौड़ी की ही होगी। इतना सब होने के बाद भी अगर कोई खातून इस इस्लामिक कल्ट की तरफदारी करे तो उस खातून को क्या कहेंगे, ये आप लोग ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आजकल तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, मोमिन लड़कियां भी अच्छी खासी पढ़ लिख रही हैं, पर इस इस्लामिक कल्ट के चलते इन लोगों का पढ़ना लिखना सब बेकार है। इन लोगों को आधी अकल वाला बनकर मर्दों की खेती बनकर ही रहना पसंद है, जैसा कि इनका दीन कहता है। इसीलिए जो लोग इन खातूनों के हुकूक और तरक्की की बात करते हैं उन लोगों को ये खातूनें ही भला बुरा कहती हैं। एक बात बताओ, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे वो चिल्ला नहीं रहा है, वो एडम साहब का स्टाइल है, वैसा नेचुरल है। आप टेंशन नहीं ले, असल मुद्दे पे सोचे। 2 महीने पहले आती तो आपको पता लगता है कि एडम बात कैसे करता है। बहन, मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, तो प्यार में ही रहने दे मुझे। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से जो है रिलीजन के नाम पे जला दिया, मार दिया लोगों को, ये तो इंडिया में भी बहुत होता है कि गांव का कत्ल कर। अच्छा, मेरे साथ एक बात बोले, एक से मेरे साथ एक बात बोले, क्या आप मानती है ना इंडिया में होता है? हाँ, इंडिया में भी होता है, मुसलमानों अब को मेरे मार साथ दिया जाता है, रिपीट करें, मेरे पीछे रिपीट करें। हर हर वो इंसान, कुछ बोले मेरे पीछे, हर वो इंसान जो किसी भी इंसान को रिलीजन, अपने रिलीजन को छोड़ने की वजह से, कत्ल करे किसी भी तरीके से, वो एक इंतहाई जालिम और मेंटली सिक इंसान होता है, जहन्नमी बेगैरत इंसान है। बोलिए, कमीना जहन्नुमी इंसान है। बेहतरीन। तो आपके नबी, अली, अबू बकर, उमर और आपके तमाम शरा और फिका लिखने वाले, आपने इन सबको शामिल किया। थैंक यू सो वेरी मच। आज इस्लाम से बाहर आ चुकी हैं। थैंक यू, वेलकम आउट ऑफ इस्लाम। इतना सा बोलने से इस्लाम से कैसे बाहर आ जाएंगे? जब क्योंकि आपने मोहम्मद की, आपने बेगैरत मान लिया। आपने नबी को जहन्नमी कह दिया है, अली को जहन्नमी कह दिया है, अबू बकर को जहन्नमी कह दिया है। अगर इन्होंने ये कुछ किया है तो इसके पीछे भी कोई बेसिकली कोई रीजन होगा। अरे जो भी रीजन हो भाई, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया यार एडम साहब, रीजन है ना? नहीं, इसके पीछे भी कोई एक स्टोरी होगी जी। रीजन वही है, इस्लाम छोड़ दिया, लिखा तो है हदीस में। बहन को आवाज आ गई पीछे से, मामा ने बुला लिए। वो मेरे घर पे मेहमान आए हुए, नहीं मेहमान आए हुए तो इसलिए बुला रहे थे, वो कह रहे। बहन, आपने अपने मोहम्मद साहब को, अली को, उमर को जालिम और जहन्नमी बोल दिया है। इससे बड़ी
इससे बड़ी ब्लास्फेमी क्या हो सकती है? बट थैंक इससे यू। बड़ी खुशफहमी भी नहीं हो सकती कि आप मेरे से जो है वो बुलवा रहे हो, एंड मैं आपके आफ्टर पीछे रिपीट कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे से बुलवा लोगे और वो मैं उस अकीदे के साथ बोल दूंगी कि हाँ ये तो सारे आप जो है तकैया ये यूज प्रॉफिट कर जो रही है थी, वो आप दरूरा यूज कर रही थी। जब आप मेरे मैं पीछे बोल रही आपसे थी एक तो आप क्वेश्चन दरूरा के साथ बोल पूछती रही थी, नीयत आपकी एक नहीं थी। इस्लाम एक मिनट नीयत आपकी नहीं थी। एक सेकंड बहन, इसका हम्म मतलब है नीयत आपकी नहीं थी, आप हम्म दारूरा से हम्म काम लेते हुए बोल रही थी। इसे हम्म कहते हैं मुनाफिकत या इनह्यूमेन एक्टिविटी। थैंक यू हम्म सो वेरी मच। और साबित हुआ कि एक मुसलमान लड़की अगर अपने मुंह से, या मुसलमान लड़का अपने मुंह से कोई ऐसी बात करती भी थी जेनेरिक स्टेटमेंट में, तो वो दारूरा से यूज इस्तेमाल करेगा, नियत में उसका ये नहीं होगा, और वो मुंह से बोल रहा बट एक होगा। तो हदीस में थैंक ये यू, भी है कि यू नियतों का प्रूव्ड इट। दारोमदार, नियतों का दारोमदार एग्जैक्टली, थैंक आपके यू, अमालों पे है, ठीक है, थैंक यू। नियतों सो का यू उल्टा बोल प्रूव्ड रही दारोमदार है इट, आप, अमालों पे। यू प्रूव्ड उल्टा इट। पढ़ रही है आप हदीस, उल्टा पढ़ रही है, नियतों ठीक है का सर, समझ, दारोमदार अमल पे नहीं है। अमाल ठीक का है, दारोमदार नियतों पे है, ठीक है, उल्टा अमाल पड़ का, गई। लेकिन सॉरी, हाँ, लेकिन अमाल का साबित ये दारोमदार हुआ नियतों पे। कि एक मुसलमान से जब आप बात कर रहे होते हैं साहिल भाई, हम्म साबित क्या हुआ है कि एक मुसलमान से हाँ जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो झूठ इतना बोलेगा ताकि वो अपने इस्लाम को डिफेंड कर सके, और एंड में पर कहेगा मैं मेरी यहाँ नीयत पे तो ये किसी नहीं को थी कहने की। डिफेंड करने ही नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे किसी चीज को बहन डिफेंड आप करने नहीं करने आई आई हूँ। हैं और करने की कोशिश कर रही हैं और कर रही मैं हैं। द मैं सैड यहाँ पे रियलिटी इज, एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि मैं यहाँ पे सैड किसी को रियलिटी, डिफेंड साढ़े करने छह नहीं हजार आई। लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि आप कैसे डिफेंड कर रही हैं। मैं डिफेंड नहीं करने आई हूँ, मैं अगर हाँ, डिफेंड करने कर आई क्या होती करने आई या आप, तो मैं क्या हदीसें, करने मैं आई आप? प्रूफ्स और मैं ये सारी चीजें, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना क्वेश्चन पूछने आई थी कि आप कहते हो हाँ कि इस्लाम गलत है, ठीक है, आप कहते हो इस्लाम बताया ना गलत है, अभी। तो हाँ कौन सा आपने खुद रिलीजन प्रूफ ठीक किया है है। कि इस्लाम छोड़ने के बाद लोगों को उस रिलीजन को फॉलो करना चाहिए? अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एक रिलीजन देता हूँ, क्या आप अभी हम्म मानेंगे? नहीं, आप मुझे बताओ ना कि कौन सा मैं बताने रिलीजन लगा हूं है। आपको। अगर मैं आपको हाँ, रिलीजन दूं, क्या आप मानेंगी या उस पर क्वेश्चन करेंगी? मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपसे पूछने एक क्वेश्चन आई मैं थी। आपको बहन बहन अभी की अभी बताऊंगा, मगर मेरा बताएं। सवाल यह है कि अगर मैं आपको हम्म नाम बताऊंगा कि आप उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगी या उसको मानेंगी? मैं देख बनता है ना कि वो रिलीजन कौन सा है, मैं मतलब रिलीजन बताता तो ऐसे बहुत हूं सारे यार, रिलीजन ऐसे बहुत सारे जिन पे आप बहन क्वेश्चन आपने करते मुझसे हो, सवाल चीजें किया ना, निकालते हो। मैं आपको अभी के हम्म अभी नाम दूंगा उस रिलीजन का जो अच्छा है इस्लाम से। हम्म मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या हम्म। आप उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेंगी या आप उसके ऊपर सवाल करेंगी? हर अक्लमंद इंसान सवाल करता है हर चीज पे। बेहतरीन, तो आपने इस्लाम के ऊपर सवाल इस्लाम क्यों पे नहीं क्यों किया? नहीं? हाँ इस्लाम पे सवाल क्यों? इस्लाम पे मैंने भी सवाल किए हैं, मेरे को भी नहीं कुछ किए ना, समझ अभी आए आपके सामने हैं। आपको दिखाया, अभी आप, हाँ, तो अभी देखें, आपने अब ऐसे दिखाया, मैंने एक्सेप्ट किया बहन ना, 30 मैंने ये सेकंड तो के नहीं लिए, बोला 30 ना। सेकंड के लिए खामोश हैं, 30 सेकंड के लिए खामोश हैं और सुनने और हम्म समझने की क्षमता रखें इस चीज को जो मैं आप कहने लगा हूं। हम्म अभी आप कह रही थी कि हिंदू ऐसा काम करते हैं, कह रही थी ना, हम्म इसका मतलब है ये काम बुरा है, परफेक्ट, हम्म। ओके। लेकिन जब आपको दिखाया कि आपके अली ने किया, मोहम्मद ने किया, अबू बकर ने किया, उमर ने किया, उस्मान ने किया, तो आप कह रही हैं उसके पीछे रीजन होगी। इसे कहते हैं इससे भी होगी फॉल्सिफाइड है। डिफेंसिव मैकेनिज्म। इट हम्म मींस कि आपने आज तक अपने दीन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो मुझे ये बताइए, जब आपने हम्म। अपने दीन के ऊपर कभी सवाल नहीं किया तो किसी दूसरे के दीन के ऊपर क्वेश्चन कैसे कर सकती हैं? मैं उस बात पे क्वेश्चन नहीं कर रही थी, मैं उस बात पे आपको बता रही थी कि आपने कहा था कि यहाँ पे कत्लो गारत हुई है इस्लाम के नाम पे। मैंने कहा इस तरह से नहीं, तो इंडिया मैंने में भी ये नहीं कत्लो कहा। गारत होती आपने है देखें, अपने रिलीजन को लेके, व्हाई हर इज दिस इंसान के, अपने रिलीजन को लेके बहन सेंसिटिव होता है, ऐसा मैंने क्यों है, ये क्लियर बहन बोला। ऐसा क्यों है कि मैं कहता कुछ हूं और आप लोग सुनते कुछ और हो? क्योंकि आप अपने दिमाग से कुछ सोच के आए होते हो, मैं मैंने तो कुछ ऐसा नहीं नहीं कहा। सोच कर आई, मैं जस्ट ओके, आपसे ये पूछ मुझे ये रही जो हूँ स्टेटमेंट कि आपने अभी अगर बोली है, इस्लाम गलत है रुके और आप इधर रुके बोल रहे हो लोगों को कि आप इस्लाम छोड़ दो, रुके, तो अरे कौन सा बहन सुने, रिलीजन बेस्ट है, बस ये बता अरे बहन दीजिए। सुने ना, सुने हम्म पहले बात हम्म सुने। मैंने हम्म आपको कहा है मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपने आंखें बंद करके चूंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो पहले जो गलतियां अपने दीन में जिसमें आप बैठी हुई हैं उस पर क्वेश्चन कर लें। अगर उसमें कोई गलती नजर नहीं आएगी तो फिर आके मुझसे पूछना और उसमें भी क्वेश्चन ना करना फिर। वरना अगर क्वेश्चन करना है तो पहले दीन इस्लाम में करें, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूं पहले, ठीक है। और मैंने हम्म दीन इस्लाम पे क्वेश्चन किया, मैंने इस्लाम छोड़ा, क्योंकि हम्म। दीन इस्लाम में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ह्यूमेन हो, एक भी तो नहीं है। अभी आप क्या फॉलो कर रहे हो इस्लाम मैं छोड़ वो के? बात मैं क्यों बताऊं? तो फिर मतलब आप लोगों को इस्लाम छोड़ने को बोल रहे हो बट आप उनको कोई अच्छा दूसरा मेरे से कर रास्ता लो नहीं दे सवाल। रहे। मैं जो ने, जो जो नेहा जी। नहीं ना, नहीं जो सेल नहीं मुझसे सेल सवाल कर सेल रहे हैं मैं सेल उसकी कर रही हूँ सेल ना। पाकिस्तानी है सब कर वो जलेबी ऑलरेडी वो देख कितनी जलेबी बना रही है। देखो, जलेबी ये देखो, नहीं बात हो सुनो, रहा है, मेरी बात सुनो, सीधी बात मेरी बात कर सुनो, रही हूँ, मतलब मेरी बात सीधा सुनो, सा क्वेश्चन पूछ मेरी बात रही सुनो, हूँ। सीधा सा सवाल दूंगा। तुम अपने हाँ घर से निकलती हो और अपने हाँ
अपने चचा के घर जाना है तो घर से निकलना पड़ेगा ना? हाँ। ओके, जब घर से हाँ। निकलना पड़ेगा तो इस्लाम से बाहर निकलोगे तो किसी और को देखोगी। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो इस्लाम से हाँ। बाहर निकल के दिखाओ ना मुझे पहले, फिर मैं तुम्हें अगला रास्ता देता हूँ। बट पर इतने सारे लोग भी तो अभी इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं आपकी तो स्ट्रीम जो देख के, आप इस्लाम से बाहर उनको निकल रहे हैं हम उनको उनको आप सच्चाई उनको बताते हैं, तो इसी उनको चैनल पे आप बताई कौन हुई सा है, रिलीजन सजेस्ट करते इसी हो? चैनल पे बताई हुई है, तो जो मैं जो तो नहीं निकलता है उसको देखती बताते ना हैं। आपका चैनल, मेरे को तो सवाल तो का जवाब देखिए देना। ना, पहले फर्स्ट स्टेप पे तो अमल करो, बाद में फिर अरे से आ इस्लाम जाना। इस्लाम के यार, घर से बाहर निकलो और फिर आओ, आपको बताते हैं। क्योंकि मेरी नजर में कोई मजहब नहीं होना एक बेकार चीज होती है। मतलब अगर आप मजहब, कोई बात किसी नहीं। अच्छा मजहब अच्छा को नहीं फॉलो कर रहे अच्छा, हो मजहब तो, किसे कहते हैं? मतलब रिलीजन को, किसी एक रिलीजन रिलीजन को किसे आप अगर कहते हैं? नहीं फॉलो कर रहे हो, किसी भी रिलीजन किसे रिलीजन कहते हैं? को, जो चीज ओके, आपको व्हाट इज सिखा रही रिलीजन? है अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई बताने वाली चीज को मजहब कहते हैं। हम्म। ओके, जो आपको बता आर रही है कि यू गॉड श्योर कि एग्जिस्ट करता है। अच्छाई, ओके, अच्छे, हाँ। ओके, चले, ये हाँ। जेनेरिक स्टेटमेंट। साहिल साहब, आज मजहब की ट्रांसलेशन है अच्छाई और बुराई बताने वाली चीज। साहिल साहब जरा बुराई। नोटपैड हाँ। खोलिएगा। हम्म। अब मेरी मजहब की डेफिनेशन यही रहेगी कि हम्म। अच्छाई और बुराई बताने वाली चीज का नाम मजहब है। ठीक है? हम्म। क्या बाप जब आपको अच्छाई और बुराई बताता है तो बाप मजहब होता है? नहीं, इंसान होता है। बेहतरीन। वंस अगेन यू आपका हैव टू चाहने फिक्स, वाला देन होता है ओके, यू हैव आपको। टू फिक्स द डेफिनेशन ऑफ योर मजहब देन। हम्म। तो आपके नजरिए में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में मजहब की डेफिनेशन दोबारा से क्या है? बताता हूं, आपने कहा अच्छाई और बुराई बताने वाली चीज का नाम मजहब है। ठीक है, मैं आपकी डेफिनेशन में चल रहा हूं। एक जब एक बात बाप अपने बताओ मेरे बच्चे को। को अच्छाई और बुराई बताता है तो मजहब नहीं होता, तो फिर मजहब की डेफिनेशन क्या है? बट वो मजहब के पॉइंट ऑफ, मतलब मेरे वालिदैन ने अगर मेरे को कुछ बताया है, मेरी अम्मी आप अब्बू बुर्का ने, करती हैं? तो वो मजहब, हाँ मैं आप बुर्का बुर्का भी करती करती हैं? हूँ, मैं बुर्का नहीं भी करती, मेरी चॉइस पे होता है वो दोनों ओके, चीज। आपकी चॉइस पे होता है, लेकिन आपके मजहब ने कहा है कि बुर्का हम्म। करना है जरूरी, कुरान चैप्टर नंबर 33 जरूरी। वर्स नंबर हाँ 59। है जरूरी। हाँ। ठीक है, तो हाँ। लिहाजा आप अपने मजहब पे नहीं चलती, आप अपनी मर्जी पे चलती हैं। ओके, नाउ कम्स बैक टू द सेम पॉइंट। आप हाँ। वाकई में एक मुनाफिक औरत हैं, साबित कर रही हैं आप अपनी हर स्टेटमेंट के साथ, और हम्म। इंशाल्लाह आप जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगी, अल्लाह के हुक्म से, मेरे हुक्म से नहीं। मेरे मुताबिक तो अल्लाह अल्लाह ही कुछ नहीं है, अल्लाह खुद जहन्नम में होगा। दैट्स अ सेपरेट थिंग फॉर अनदर डे। तो लेकिन जन्नत में आप, कौन होगा फिर? सवाल एक और होता है कि अगर मैं अल्लाह भी जहन्नुम में होगा तो जन्नत में कौन होगा? मैं और आपके साथ कौन सा गॉड होगा जन्नत में? मेरा मेरे साथ मेरे सारे गॉड होंगे, कौन से सारे गॉड? सारे के सारे गॉड, कौन से सारे गॉड जो ईच एंड जन्नत एवरी डिजर्व गॉड। करते हैं? तो लेकिन भाई एक मेरे बात को बताइए, नाम जानना अगर है ना। अगर अल्लाह की जन्नत में, अगर हाँ। अल्लाह की जन्नत में सुबह से हाँ। लेके शाम तक सिर्फ करना है, तो ऐसी जन्नत नहीं हो सकती, क्योंकि इसको ई बाजार कहते हैं, इसको हम जन्नत नहीं कहते। किधर है, किधर लिखा है अल्लाह की जन्नत में जो है उसे करना लिखा है? किधर लिखा है? ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं कि हम्म। आप जन्नत में सुबह से लेके शाम तक में मुलव्विस रहेंगे, और हम्म। आपका प्राइवेट पार्ट जो है मर्द का, वो हम्म। ढीला भी नहीं होएगा, आंकड़ा हम्म। रहेगा, और आपके हम्म। पास 72 जो है वो सिर्फ एक एक पूरे सैंपल होंगे। नंबर है। बहत्तर 72 एक पूरे होंगे। सैंपल नंबर है, हम्म। अनगिनत हूरें होंगी, और हम्म। जन्नत में जिस लेवल के ऊपर आप होंगे उस लेवल के मुताबिक आपके पास हूरें होंगी। तो आप क्या हम्म। करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे अभी के भी? तो ये तो है, मतलब ये लिखा है कि ये 72 है, हूरें होंगी, ओके, मैंने इतना तो पढ़ा, लो इनकार जी, 72 किया। हूरें लो जी, होंगी, ये ये भी तो पता, है, ये सब लेकिन कुछ तो है। इतना पढ़ा है कि 72 हूरें मिलेंगी, नहरें होंगी, शराब की नहर होगी, दूध की नहर होगी, 70 गुना ज्यादा और टेस्ट होगा औरत, फलों का। और औरत ठीक है। ग्रीन गांव तकियों के ऊपर, सोफों के ऊपर बैठी होंगी, गरम ऊँटनियों की तरह, कि जब मर्जी आप जाओ और उनके साथ करो। हाँ या ना? 72 हाँ, के तो बारे वो में सुना जन्नत जी हमने किसको? बड़ों से। 72 अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। ये सॉरी, क्या ये था? बीच में ऐड आ गया था, और ऐड को छोड़ते हुए वापस चलते हाँ, हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, उन मोमिनों के हम्म लिए है जन्नत, जो हम्म दुनिया में अच्छे काम करते हैं, जो नहीं करते, जो औरत को बुरी हम्म नजर से नहीं देखते, जो आंखें उठा के नहीं देखते, ठीक हो गया, उन लोगों ये के उनके लिए है। लिए, ओके, ये उनके लिए, ये आपने अपने लिए एक लिमिट कर दिया, फेयर इनफ। तो वो जन्नत में जाके अनलिमिटेड करेंगे, राइट? तो जन्नत अब मरने के बाद, अब जिंदगी में जब मोमिन लोगों को नहीं मिल रहा तो जन्नत में मिलना चाहिए ना, क्या हैं, दिक्कत है चार चार उसमें? शादियां उसने की हुई हैं, चार चार तो औरतों को चार सुबह चार, दोपहर शाम कर रहा अच्छा है, आपको ये पता है काफी नहीं चार है? चार शादियां क्यों अलाउ है इस्लाम में? नहीं, इररिलेवेंट, इसका अभी रेलिवेंस नहीं है इस बात का। नहीं नहीं नहीं, चार चार शादियां शादियां क्यों अलाउ है इस्लाम में? कुरान और हदीस से दिखा दें क्यों अलाउड? क्यों अलाउ है? हाँ। कुरान और हदीस से दिखाना।
नहीं, क्यों अलाउ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कुरान और हदीस से दिखा दे क्यों अरे नहीं। मेरे भाई, आप एक्स मुस्लिम रह चुके हो, आपको पता होगा ना। मैंने आपको कहा है कि आपके आलिमों ने जितनी भी ये वाली हुज्जतें दी हैं वो कुरान और हदीस से बाहर दी हैं। मुझे आप कुरान और हदीस से दिखा दें क्यों तो जायज़ है। आप मुझे एक हदीस भी दिखा दो जहाँ पे लिखा है 4 शादियां सिर्फ अय्याशी के लिए अलाउ है। अय्याशी, ओके, मैं आपको कुरान की आयत दे देता हूँ जहाँ पे अल्लाह कहता है 2-2 या 3-3 या 4-4 के साथ शादी करो। अल्लाह तो शुरू ही 2 से होता है, क्या करूं? हाँ, 2-2 3-3 4-4 के साथ शादी करो और सिर्फ इसका मकसद एक होना सेकंड, चाहिए। ओके, हाँ इस्लामिकली द वर्ड निकाह मींस हाँ FUCKING। हाँ, ये दिखा दो मेरे को। अरे वो आपकी नौकर भी है, वो आपके कपड़े भी धोएगी, जूते भी धोएगी, लते भी धोएगी, सारा कुछ करेगी, बच्चे भी पालेगी। नौकर है जिसको जब दिल ठोक दो, और हाँ। आपने उसको कभी मना भी नहीं करना। अगर आपने मना किया तो सारी रात फरिश्ते आपके और ऊपर अल्लाह कर्स करते रहेंगे। अल्लाह भी करता है ना एडम साहब साथ में। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह और तो फरिश्ते माशाल्लाह। ये दोनों बाकायदा लानत ये भेजे। बात लिखी है कि सिर्फ का लफ्ज तुमने ऐड किया, सिर्फ का लफ्ज मैंने ऐड नहीं किया। तो तुमने अगर सिर्फ का लफ्ज ऐड करना करती रहो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, नाउ मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि वो आपकी एक गुलाम बन जाएगी वंस यू मैरी हर। हाँ शी विल बी अ स्लेव टू यू। हाँ। आपने उससे सारे काम करवाने हैं और रात को करना है। ओके, तो ये वर्ड्स बाकायदगी से यही वर्ड्स लिखे गए। बाकायदगी से ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकायदगी से क्यों? इसके तो ये अलावा तो कोई आप चीज दी नहीं निकाल है। लो ना उसका मतलब ये नहीं हुआ तो ओके, ये मतलब तो आप निकाल आप लो ऐसा ना कीजिए, उसका। आप ऐसा कीजिए, आपके पास कौन सी ऐसी हदीस या आयत है जो आपको बता रही है कि और क्या करना है, प्लीज वो दे दें। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। मुझे पता है जलेबी बाज हैं आप बहुत ज्यादा, डिस्कॉर्ड से आई हैं और डिस्कॉर्ड में जलेबियां बहुत चलती हैं, एंड आई नो दैट। इसी वजह से साहिल को मैंने एक जगह पे मना किया था, बिकॉज आई नो डिस्कॉर्ड की पॉपुलेशन किस किस्म की है, किस तरह की है। एंड वंस अगेन मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि मुझे दिखाएं कि मर्द और औरत कहाँ पे आपने के अलावा क्या क्या करना है उसके साथ, जरा बट प्लीज दिखा जैसे दें। ये जो आपके आपने मुल्लाओं ने बताया ना कि ये जो आपके मुल्लाओं ने आपको बताया है कि 4 शादियां क्यों अलाउड हैं, उसका एक भी रेफरेंस कुरान और हदीस से दे दें। तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है कि उन्होंने जो शादियां करी हैं वो ज्यादातर बेवाओं से करी हैं, और जो तलाक याफ्ता औरतें उनसे की हैं, या एक हजरत आयशा से की है जो 9 साल की उम्र में की थी। ओके, जवेरिया की उम्र क्या थी? जब सारी जो है 40 30 और इस तरह की थी। जवेरिया की उम्र क्या थी? आई डोंट नो जवेरिया की उम्र क्या सर्च थी। करें वेट मैं जवेरिया की सर्च उम्र, कर लेती हूँ जवेरिया की उम्र उम्र। गूगल पे सर्च करें। ओके। गूगल आपको तकरीबन 20 साल बताएगा। मैं आपको बताता हूँ वो 15 से 20 साल के दरमियान में थी, अकॉर्डिंग टू योर ऑन तो वो तो स्कॉलरली ओपिनियन। लीगल एज है ना 20 साल। तो बिल्कुल लीगल 18 के एज है। बाद तो शादी ओके, तो तो इसका लीगल है मतलब है, दुनिया में ओके भी। ओके, और रिलैक्स है, रिलैक्स 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 रिलैक्स। तो सारी तो उसने बेवाओं के साथ शादी की, ये जवेरिया कहाँ हाँ। से आ गई बीच में? हाँ, ये इन्होंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है दोस्तों, इन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं है कुछ। चला दे यार अमित, ये इन द मीन टाइम जितनी देर गूगल करती है चला दे। मोहम्मद की कौन कौन सी बीवी मोहम्मद से बड़ी है जो आपने भी बात की है? हजरत खदीजा बड़ी थी वो। और पता नहीं। मोहम्मद 53 साल का था, 53 इयर्स का, जब उसने 6 साल की आयशा से शादी की। मोहम्मद 58 इयर्स का था जब उसने 15 साल की जवेरिया से शादी की। मोहम्मद 59 इयर्स का था जब उसने 17 साल की सफैया से शादी की। मोहम्मद 55 साल का था जब उसने 21 साल की हफ्सा से शादी की। मोहम्मद 56 साल का था जब उसने 30 साल की ज़ैनब से शादी की। मोहम्मद 56 साल का था जब उसने 27 साल की उम्मे सलमा से शादी की। मोहम्मद 22 या 25 साल के दरमियान में कहीं पे था जब उसने हफीजा से शादी की। मोहम्मद 50 साल का था जब उसने 55 साल की सऊदा से शादी की थी। मोहम्मद 49 साल का था जब उसने 42 साल की उम्मे हबीबा से शादी की थी। मोहम्मद 49 साल का था जब उसने 36 साल की मैमूना से शादी की थी। मोहम्मद 58 इयर्स का था जब उसने 38 इयर्स की ज़ैनब से शादी की। ओके, ओए होए मोहम्मद की कौन सो मोहम्मद ने 50 साल से ऊपर की उम्र में बैठ के 99% अपनी शादियां की, जिनमें से 2 अंडर 20 थी, 5 अंडर 30 20 साल थी। की लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, मैंने बताया कि गूगल पे आपको 20 ही नजर आएगा, जिनमें से 2 अंडर 20 थी, ठीक है। उसके बाद 5 उसमें से अंडर 30 थी, 3 उसमें से 4 उसमें से 30 प्लस थी, 30 और 40 के दरमियान। सिर्फ एक थी जो मोहम्मद से बड़ी थी 3 साल। दैट्स इट। सो मोहम्मद ने
50 से 60 साल की उम्र के दरमियान जो 11 औरतों के साथ फरमाया, वो हर एज ग्रुप की औरत थी, और मोहम्मद एक ही रात में 11 या 13 औरतों करता था। ये आपके ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा हुआ है? सियासत के अंदर कि एक साथ ही 11 लोगों के साथ करते एक साथ ही एक ही रात, या सुनती क्यों नहीं एक होती? रात में अच्छा, एक ही रात में, इन वन नाइट। नाउ दिखाऊं या पता है आपको? अच्छा, तो आप एकदम मतलब हजरत मोहम्मद को जो है वो एकदम अय्याश बता रहे हो। आप मेरे को बता सकते हो कि तो एक मर्द की अय्याशी की एज 53 होती है या 20-25 साल होती है? इट डिपेंड करता है कि उसके पास ताकत और माल कब आएगा। देखिए, ह्यू हुफनर जो है, ह्यू हुफनर बताने लगा हूं ना यार, सुनो। ह्यू हुफनर जो है, उसने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ में एक दो औरतों के साथ किया था, ठीक है। लेकिन जिस वक्त उसने ऑप्शन क्रिएट किया, ठीक है, तो उसने हमारे प्यारे नबी से ज्यादा औरतों के साथ डिंगी डिंगी फरमाया है, ठीक है। तो बेसिकली मर्द की याशी की एज तब आती है जब मर्द के पास पैसा हो और वो औरत रख सके। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।